276। मैं आपकी कठिनाइयों को समझता हूँ और उनके प्रति आपने जो दृष्टिकोण अपनाया है उसकी प्रशंसा करता हूँ। मुझे खुशी है कि आप अपने सिद्धांतों पर दृढ़ रही हैं और आप में सिर्फ लगन और धैर्य ही नहीं बल्कि विश्वास और विवेक भी है। आत्मनिर्भरता के साथ साथ अगर श्रद्धा और विश्वास भी हो तो परमात्मा की ओर से भी मदद मिलती है। जैसे जैसे आप इस मार्ग पर चलेंगी आपको ज्ञान भी प्राप्त होगा, ऐसा ज्ञान जो शब्द या नाम की भक्ति और श्रद्धा से उत्पन्न होता है। मार्ग संकरा और कठिन भले ही हो परंतु प्रेम और विश्वास उसे आसान बना देते हैं। हाँ, जिन लोगों को इसकी जरूरत है, जो सच्ची सांत्वना चाहते हैं और प्रकाश की खोज में हैं, उन्हें आप ये बातें समझा सकती हैं, परंतु ऐसा करते हुए हमें अहम भाव नहीं होना चाहिए। आपकी निजी समस्या के बारे में आपके पत्र से मालूम हुआ कि आपने अपना पुराना व्यवसाय छोड़कर व्यापार शुरू करने की कोशिश की, परंतु व्यापारिक जगत पहले व्यवसाय से भी बदतर सिद्ध हुआ और अब आपको लग रहा है कि आपका पुराना व्यवसाय ही बेहतर था जो आप अब तक करती रही हैं। मैं आपसे सहमत हूँ। आप अपना पुराना व्यवसाय जारी रख सकती हैं, बशर्ते कि आप संत मत के सिद्धांतों पर दृढ़ रहें और अपने व्यवसाय के साथ जुड़े हुए खतरों और प्रलोभनों से दूर रहें। निष्पक्ष दृष्टिकोण तथा ऐसी परिस्थितियों का मुकाबला करने में आपकी दृढ़ता के कारण आपको इज्जत की रोजी कमाने में कठिनाई नहीं होनी चाहिए। एक शायर ने कहा है, शर्म और हुर्मत नाम से होती नहीं, फर्ज पूरा हो जहां इज्जत वहीं। हमें नाटक में कौन सी भूमिका अदा करनी पड़ती है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि रंगमंच से नीचे उतरते ही हम अपने वास्तविक रूप में आ जाते हैं। तब हम वो नहीं होते जो हम रंगमंच पर थे। अभिनय तो अभिनय ही है, चाहे वो अच्छे पात्र का हो या बुरे पात्र का। हम जिस पात्र का रोल अदा कर रहे हैं हम वो नहीं हैं और ये काफी है। अभिनय करते समय हमें खुद को नहीं भूल जाना चाहिए। आपके एजेंट अच्छे लोगों से आपका संपर्क स्थापित करके आपके लिए काम ढूंढ सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आपके पास सिमरन की शक्ति है और जैसा आपने लिखा है कि आपके हृदय में कोई विरोधी इच्छा भी नहीं है। अपने ध्यान को सिमरन में रखते हुए पूरे साहस और विश्वास के साथ जिस कार्य को आप योग्यतापूर्वक कर सकती हैं करें, पर ऐसे हालात में भी कभी संत मत के सिद्धांतों को कुर्बान न करें। यही सत्संगी का जीवन जीने का ढंग है। ये विशाल संसार एक रंगमंच है और हम सब इसमें अभिनेता हैं तथा वही पाठ अदा कर रहे हैं जो हमें अपने कर्मों के अनुसार दिया गया है। जिस तरह नदी में उठने वाली एक लहर लकड़ियों को इकट्ठा कर देती है और दूसरी लहर उन लकड़ियों को अलग कर देती है, इसी तरह हमारे साथ होता है। कर्मों की एक लहर उठती है, हम सब इकट्ठे हो जाते हैं। कर्मों की दूसरी लहर उठती है, हम सब के रास्ते अलग हो जाते हैं। यही इस संसार के रिश्ते नातों की असलियत है। 277। हाँ, आप कलाकार के रूप में अपना व्यवसाय जारी रख सकते हैं और बदलती हुई सामाजिक तथा राजनीतिक परिस्थितियों और व्यापार की आवश्यकताओं को देखते हुए अपनी रचना के विषय बदल सकते हैं। इस व्यवसाय को जारी रखने में कोई हर्ज नहीं, परंतु ये हमेशा याद रखें कि ये केवल रोजगार का साधन है। भजन सिमरन में कभी लापरवाही न बरतें। नामदान के समय दिए गए वचन के अनुसार भजन सिमरन को नियमित रूप से पूरा समय देते रहें। सद्गुरु सदैव अंग संग हैं और सच्चे हृदय तथा लगन के साथ संघर्ष में लगे हुए शिष्यों पर निरंतर दया मेहर बरसा रहे हैं। 278। मुझे खुशी है कि आपको शब्द की दीक्षा मिल गई है। अब आप देखेंगे कि आप पहले से अच्छी प्रगति कर रहे हैं। हर चीज का एक समय होता है और हमारे कर्म ही रास्ते की रुकावट होते हैं। जैसे पहले आपको महसूस हुआ था कि कर्मों की दीवार गिर चुकी है और रास्ता साफ हो गया है, अब आपको शब्द के अभ्यास द्वारा अद्भुत तथा ऊपर उठाने वाले अनुभव प्राप्त होंगे। खुशी की बात है कि आप ये महसूस करते हैं कि आपको 2 भागों में नामदान मिलने से लाभ हुआ है और मैं आपके इस सुझाव की कद्र करता हूं कि भविष्य में भी नाम के अभिलाषियों को उनके लाभहित 2 भागों में नाम दिया जाए। असल में सरदार बहादुर महाराज जी ने यह तरीका अपनाया था, परंतु हमें उन खतरों को भी ध्यान में रखना चाहिए जिनका सामना इस संसार में मनुष्य को करना पड़ता है।
हो सकता है कि आंखों के केंद्र तक पहुंचने से पहले ही मनुष्य की मृत्यु हो जाए, या कर्मों की वजह से उत्पन्न कठिनाइयों और दूसरे हालात के कारण उसके लिए काफी लंबे समय तक शब्द की दीक्षा प्राप्त करना संभव ना हो। शब्द में दीक्षित हो जाने के बाद ही शिष्य को सद्गुरु की पूरी रक्षा और संभाल प्राप्त होती है, और तभी सद्गुरु उसकी पूरी जिम्मेदारी लेते हैं, क्योंकि ये सर्वव्यापी शब्द ही सद्गुरु और शिष्य को जोड़ने वाली कड़ी है। पूरा नामदान लेने में किसी को कोई नुकसान नहीं हो सकता, बल्कि उससे अपार लाभ हो सकता है। इसलिए ये निर्णय लिया गया है कि पहले की तरह पूरा नाम एक साथ ही दे दिया जाए। 279। शब्द की दीक्षा अद्भुत वस्तु है और ये संतमत की आत्मा और सार है, क्योंकि सद्गुरु का वास्तविक स्वरूप शब्द है। शब्द स्वरूप में ही सद्गुरु सर्वत्र व्याप्त हैं, तथा शब्द रूप में ही वे अपने शिष्यों की सहायता, संभाल और रहनुमाई करते हैं। निरंतर परेशान करने वाले अपने मानसिक दबाव को शब्द की भक्ति द्वारा भुलाने की कोशिश करें। अगर आपको हर समय शब्द सुनाई नहीं देता, तो जिस वक्त भी आप मन की वजह से परेशान हों, सिमरन शुरू कर दें। जिस समय आप अकेले हों, आप धीमे स्वर में भी सिमरन कर सकते हैं। जल्दी जल्दी और लगातार किया गया सिमरन मन को काफी हद तक अपनी ओर रखेगा और अनुचित विचारों और भावनाओं को रोक देगा। सद्गुरु तो सदैव शिष्य की सहायता के लिए तैयार रहते हैं। जरूरत तो इस बात की है कि शिष्य उनकी ओर रुख करे। इसलिए इस मार्ग में पूरी मेहनत और लगन के साथ अभ्यास करना और अंतर में सद्गुरु से मिलाप करना बहुत जरूरी है। मुझे आशा है कि आप शब्द की दीक्षा का पूरा लाभ उठाएंगे और भजन सिमरन को अधिक से अधिक समय देंगे। 280। निसंदेह रास्ता लंबा है और इस पर सफल वे ही होते हैं जो जल्दबाजी किए बिना धीरे धीरे पर लगातार अभ्यास करते रहते हैं। ध्यान को दोनों आंखों के बीच रखने से एकाग्रता में सहायता मिलती है, और इस अवधि को भी धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए ताकि प्राप्ति को स्थायी बनाया जा सके। टांगों में दर्द का कारण ये आसन है, क्योंकि पश्चिम के लोगों को इसकी आदत नहीं है। कुछ समय बाद शरीर को इसकी आदत हो जाएगी और दर्द का ये कारण दूर हो जाएगा। परंतु इस दर्द का एक और भी कारण है, और वो है आत्मा और शरीर के बीच कश्मकश की शुरुआत। जैसे जैसे अभ्यासी तीसरे तिल की ओर बढ़ना शुरू करता है, चाहे वो कितना ही धीरे क्यों न बढ़े, उसे एक प्रकार की ऐंठन या पीड़ा महसूस होती है। ये पीड़ा टांगों से शुरू होती है और धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ती चली जाती है। परंतु इससे चिंतित नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये अपने आप कम होती जाती है। जब आपको अंतर में ज्योति दिखाई देगी, तो आप उसके आनंद में इस पीड़ा और तकलीफ को बिल्कुल भूल जाएंगी। इतनी जल्दी आप ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि आप कहाँ तक पहुंचे हैं। अभी आप शरीर में ही हैं, लेकिन आपकी चढ़ाई शुरू हो गई है, और ये संतोषजनक बात है। भलाई इसी में है कि जो भी अनुभव प्राप्त हो, उन्हें सहज भाव से लें तथा उनके बारे में अधिक सोच विचार न करें, क्योंकि ऐसा करने से मन फैलता है। संतों ने विवाह की मनाही नहीं की है। ये मनुष्य की व्यक्तिगत आवश्यकताओं और उसके स्वभाव पर निर्भर है। अगर कोई विवाह करना चाहता है और कर सकता है तो कर ले, परंतु साथ ही उसे शाकाहारी भोजन और आध्यात्मिक अभ्यास को भी जारी रखना चाहिए। जब मनुष्य संतमत के आदेशों और सिद्धांतों के अनुसार जिंदगी व्यतीत करता है, तो वो अपने आप एक अच्छा नागरिक, अच्छी पत्नी, अच्छा पति आदि बन जाता है। विवाह के विषय में इस बात पर जोर देना आवश्यक है कि एक ऐसा जीवन साथी ढूंढा जाए जो इस मार्ग में सहायक हो, बाधक नहीं। 281। इस संसार में यही सबसे जरूरी काम है। ये कार्य केवल मनुष्य जन्म में ही हो सकता है, इसलिए हमें इसे सबसे अधिक महत्व देना चाहिए, ताकि हमें इस भवसागर में बार बार भटकना ना पड़े और हम वापस अपने परमपिता के पास जाकर शांति और विश्राम पा सकें। आपके पति के चोला छोड़ जाने का मुझे दुख है, पर मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपके प्रेम और भरोसे तथा भजन सिमरन में आपकी लगन से आपके पति को भी सहायता मिलेगी। 282। आपके पत्र के लिए धन्यवाद। आपने लिखा है कि आप पूरी तरह से शाकाहारी भोजन पर हैं। जब आप ये महसूस करें कि आप शाकाहारी भोजन पर आसानी से रह सकते हैं
और आपने जिंदगी भर इस पर दृढ़ रहने का पक्का निश्चय कर लिया है, तो आप प्रतिनिधि के जरिए नामदान के लिए अपना प्रार्थना पत्र भेज सकते हैं। 283। ये ठीक है कि कभी कभी हमारे दबे हुए कर्म उभर आते हैं और बुरे सपनों के रूप में हमें डराते या परेशान करते हैं, परंतु इसमें डरने या चिंतित होने की कोई बात नहीं है। जब आपका सिमरन का अभ्यास पक्का हो जाएगा तो ऐसे समय में भी सिमरन शुरू हो जाएगा और वो ऐसी डरावनी वस्तुओं को दूर भगा देगा। 284। वास्तव में कर्म ही सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि सारी सृष्टि ही कर्मों के अधीन है। अपने वर्तमान तथा पूर्व कर्मों द्वारा ही हम इस संसार और संसार के संबंधों के साथ बंधे हुए हैं। यही वजह है कि संत महात्मा हमें दुनिया की शक्लों और पदार्थों में जरूरत से ज्यादा रुचि न लेने का उपदेश देते हैं। हमें जीवन के हर क्षेत्र में अपनी जिम्मेदारियों को निर्लिप्त भाव से कर्तव्य समझकर पूरा करना चाहिए। समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए प्रार्थना की जा सकती है, ये भावना अति उत्तम है, परंतु किसी खास व्यक्ति के लिए प्रार्थना करने से उसके कर्मों को खुद पर लेना पड़ सकता है। ऐसे लोगों के लिए सद्गुरु से ये प्रार्थना की जा सकती है कि हे सद्गुरु, अगर आपकी मौज हो तो इनकी सहायता करें। डॉक्टर जॉनसन की पुस्तक में इन समस्याओं पर सुंदर ढंग से प्रकाश डाला गया है, जिन्हें आप नामदान के बाद ज्यादा अच्छी तरह समझ सकेंगे। आपके अनुभव सही हैं और आध्यात्मिक जीवन के प्रति आपकी गहरी रुचि आपके पिछले कर्मों का फल है। नामदान के बाद ही आपको इसके असली महत्व का पता चलेगा। शाकाहारी भोजन जारी रखें और उसके बाद ही नामदान के लिए निवेदन करें। इस बीच आप जो चाहें लिखकर पूछ सकते हैं। आपको जो भी अनुभव हों उन्हें अपने तक ही रखें। 285। हाँ, आपको सहायता मांगने का तथा अपने सवालों और समस्याओं का समाधान जानने का पूरा अधिकार है। हमारा जीवन कर्मों पर आधारित है, परंतु कर्मों का कई प्रकार से सामना करने का अधिकार और सामर्थ्य भी हमें प्राप्त है। जब भी आप तकलीफ में हों, पहले की तरह प्रार्थना कर सकते हैं। तकलीफ के समय अपने आप को सद्गुरु की शरण में छोड़ दें और उनसे प्रार्थना करें कि वे आपको अपनी तकलीफों को प्रसन्नता और धैर्य के साथ सहन करने की शक्ति प्रदान करें। आप दूसरे डॉक्टरों से भी राय ले सकते हैं और संभव है कि इससे आपको कुछ आराम मिले। बिस्तर में लेटे लेटे चुपचाप सद्गुरु से प्रार्थना करना अच्छा है। जो मनुष्य शाकाहारी भोजन पर दृढ़ है और जिसके अंदर नाम प्राप्त करने की सच्ची लगन है, सद्गुरु उसकी भी संभाल और रक्षा करते हैं। 286। संतमत की विधि बहुत सरल है। इसमें रूहानी अभ्यास और निर्मल रहनी पर जोर दिया जाता है, जिसके लिए किसी भी प्रकार के रीति रिवाज या कर्मकांड की आवश्यकता नहीं। जीता जागता उदाहरण निसंदेह बहुत प्रेरणादायक होता है, परंतु हम सत्संग को भी बड़ा महत्व देते हैं। सच्चे सत्संग से भजन में रुचि पैदा होती है और मन का झुकाव परमार्थ की ओर होता है, जिससे भजन सिमरन में सहायता मिलती है। सत्संग से आत्म परीक्षण की प्रेरणा मिलती है और संतमत के सिद्धांतों का विवेचन हमें अपने आप को समझने, अपनी त्रुटियों और कमियों को पहचानने तथा उन्हें दूर करने के योग्य बनाता है। संगति का हम पर बहुत जल्दी असर पड़ता है। इस दृष्टि से भी मन को ढालने और भजन के लिए उपयुक्त वातावरण बनाने में सत्संग सहायक होता है। सत्संग सत्संगियों तथा गैर सत्संगियों सभी के लिए है। कभी कभी कुछ लोग अजीब तरह का व्यवहार भी करते हैं, पर ऐसी बातों को बहुत गंभीरतापूर्वक नहीं लेना चाहिए। इनकी ओर ध्यान नहीं देना चाहिए, परंतु खोजियों और जिज्ञासुओं को प्रोत्साहन देना चाहिए, क्योंकि ये भी सत्संग का एक उद्देश्य है। सत्संग में हर तरह के लोग आते हैं, इसलिए हमें सत्संग में ज्यादा नुक्ताचीनी नहीं करनी चाहिए। हमें अच्छी बातों को अपनाना चाहिए और अपने ख्याल को शब्द से जोड़कर रखना चाहिए। सद्गुरु सबके अंदर मौजूद हैं और हमारी पुकार और प्रार्थना को सुनते हैं। हमें सद्गुरु से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि वे हमें अपने प्रारब्ध को खुशी खुशी स्वीकार करने और ध्यान को शब्द में लगाए रखने का सामर्थ्य प्रदान करें। आप भजन में अपनी समस्याओं का जिक्र सद्गुरु से कर सकते हैं या पत्र द्वारा मुझे लिख सकते हैं। जैसा भी आपको सुविधाजनक और अच्छा लगे कर सकते हैं। शायद आप अंदर देखने के लिए अपनी आंखों पर बहुत ज्यादा दबाव डाल रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। बाहरी आंखें अंतर में देखने का कार्य नहीं करती।
जो भी आसन आपको सुविधाजनक और आरामदेह लगे उसी को अपना लें और अपनी आंखों पर किसी भी प्रकार का दबाव न डालें। ये धीरे धीरे पर दृढ़तापूर्वक उन्नति करने का मार्ग है। इसमें नियमितता बहुत आवश्यक है। धैर्य और दृढ़ता से अभ्यास में जुटे रहें। किसी प्रकार की जल्दबाजी ना करें और न इस बात की चिंता करें कि इस जन्म में सब कर्मों का भुगतान किया जा सकता है या नहीं। ये तो सद्गुरु की जिम्मेदारी है। वो वही करेंगे जो सही और उचित होगा। शिष्य को सद्गुरु के उपदेश के अनुसार भजन सिमरन करते रहना चाहिए तथा बाकी सब कुछ सद्गुरु पर छोड़ देना चाहिए। 287। अगर आप सिमरन पर अधिक जोर देंगे अर्थात अपनी चेतना को आंखों के केंद्र पर समेटने की कोशिश करेंगे तो आपकी बहुत सी कठिनाइयां दूर हो जाएंगी। ये सच है कि हम आंतरिक विशाल जगत में बहुत छोटे से प्राणी हैं, इसलिए हमें कुछ खास ध्वनियों की ओर अधिक ध्यान देना चाहिए। आंतरिक विशाल संसार तरह तरह की ध्वनियों से भरा पड़ा है, परंतु हमें उन खास ध्वनियों की ओर ध्यान देना है जो हमें ऊपर ले जाती हैं। जैसे जैसे हम सिमरन द्वारा अपने आप को समेट कर उनके पास पहुंचेंगे, वे ध्वनियां अधिक स्पष्ट और साफ होती जाएंगी। जब हम दूर से किसी संगीत को सुनते हैं तो हमें मिली जुली आवाजें सुनाई देती हैं, पर जैसे जैसे हम पास आते जाते हैं हम हर साज की आवाज को पहचान सकते हैं। यही शब्द के अभ्यास में भी होता है। सिमरन का उद्देश्य सुरत या चेतना को शरीर से समेट कर ऊपर लाना है और इसमें हमें जितनी सफलता मिलेगी शब्द भी उतना ही स्पष्ट सुनाई देगा। अगर आप अभ्यास के नियत समय के अलावा बाकी समय भी मन ही मन सिमरन करने की आदत डाल लें तो इससे बहुत मदद मिलेगी। इससे मन व्यस्त रहेगा। मन कभी भी खाली या बेकार नहीं बैठता, क्योंकि वो किसी न किसी चीज के पीछे भागता ही रहता है। जब आपका सिमरन पक जाएगा तो आप देखेंगे कि दूसरों से बातचीत करते समय भी सिमरन अंतर में अपने आप चल रहा है। इससे भजन के समय एकाग्रता प्राप्त करने और आत्मा को समेटने में आसानी होगी। खून के दौरे की आवाज एक शारीरिक क्रिया है, जबकि ये रूहानी आवाजें ऊंचे मंडलों से आती हैं। जोर से गूंजने वाली आवाज या घंटे की आवाज दोनों ही अच्छी हैं। कृपया याद रखें कि बाएं कान से आने वाली किसी भी आवाज की ओर ध्यान नहीं देना है। शब्द को सुनते समय सबसे जरूरी बात है सही शब्द को चुनना। जहां तक हो सके आपको घंटे की आवाज को पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए, तब बाकी आवाजें अपने आप हट जाएंगी। जब प्रकाश दिखाई देता है और जब ये अनुभव होते हैं तब हम अंतर में होते हैं, परंतु तारे वगैरह जिनकी चर्चा की गई है इनसे भी ऊपर हैं। ये पहली मंजिल के पास दिखाई देंगे। नीला प्रकाश तथा उससे निकलती प्रकाश की किरणें तथा प्रकाश के अन्य अनुभव सही हैं। पहले हम अंदर जाते हैं और फिर ऊपर जाते हैं। जो आवाजें आप सुनना नहीं चाहते और जो आपको परेशान करती हैं उनके बारे में न सोचें, उनकी ओर से ध्यान हटा लें। आप अच्छी प्रगति कर रहे हैं और अगर आप प्रेम और विश्वास के साथ इसी प्रकार अभ्यास करते रहेंगे तो बड़े महाराज सावन सिंह जी आप पर और अधिक दया मेहर करेंगे। जो दृश्य और नाचते हुए कण आपको बाहरी आंखों द्वारा दिखाई देते हैं और जो आवाजें सुनाई देती हैं उनकी ओर ध्यान न दें और न ही उनको कोई महत्व दें। अपने ख्याल को शब्द और सिमरन में रखें और दृढ़तापूर्वक अभ्यास करते रहें। 288। आपके पत्र से ये जानकर खुशी हुई कि जब से आपने सरदार बहादुर महाराज जगत सिंह जी से नाम लिया तभी से आप अभ्यास कर रहे हैं। अगर प्रगति की गति धीमी है तो कोई चिंता न करें। धीरे किंतु लगातार चलने वाला अंत में विजयी होता है। सत्संगी को चाहिए कि वो प्रेम और विश्वास के साथ नियमित रूप से अभ्यास करता रहे। गुरु गद्दी सौंपे जाने पर पहली बार संगत को संबोधित करते हुए मैंने वही कहा जो मैं महसूस कर रहा था। मैं तो बड़े महाराज सावन सिंह जी का एक तुच्छ सेवक हूं। 289। शब्द सुनने के लिए एक और आसन भी अपनाया जा सकता है। जमीन पर तकिया रखकर उस पर पालथी लगाकर बैठें, जैसे सिमरन के लिए बैठते हैं। सामने कुर्सी या पलंग रख लें। कुर्सी या पलंग पर अपनी कोहनियों को रखकर अंगूठों को कानों में रख लें और हाथों से आंखों को ढक लें। ये आसन आपको ज्यादा कठिन महसूस नहीं होना चाहिए। 290। आपके पत्र से ये पता चला कि आप दोनों अपने बच्चों की खुराक के बारे में चिंतित हैं।
यद्यपि दूध, पनीर, सब्जियां और फल पौष्टिक आहार हैं, फिर भी मैं किसी प्रकार के दबाव या जबरदस्ती की सलाह नहीं दूंगा। उसे प्रेम से समझाया और मनाया जा सकता है, परंतु इस बारे में अपना निर्णय उसे खुद ही करने दीजिए। मुझे यह जानकर खुशी हुई कि आप मांस, शराब आदि वर्जित वस्तुएं अपने मेहमानों को नहीं देते हैं। 291। आपके पत्र से पता चला कि आप नामदान के लिए बहुत उत्सुक हैं और इस उत्तम आकांक्षा की पूर्ति के लिए पिछले 9 महीनों से शाकाहारी भोजन पर कायम हैं। आपके आवेदन पत्र पर जल्दी ही विचार किया जाएगा और प्रतिनिधि द्वारा आपको इसकी सूचना दी जाएगी। 292। मन को वश करने के बारे में आपने जो कुछ लिखा है वो बिल्कुल ठीक है, फिर भी अभ्यास और लगन द्वारा ये धीरे धीरे आसान हो जाता है। हर अभ्यासी की प्रगति की रफ्तार उसके उत्साह, निष्ठा, सच्चाई, लगन और खासकर पिछले कर्मों के अनुसार अलग अलग होती है, परंतु लगन पूर्वक किया गया अभ्यास हमेशा फलदायक होता है। 293। मुझे खुशी है कि आप इस शिक्षा के महत्व को समझते हैं और इसकी कद्र करते हैं, लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा कि इस शिक्षा को मान लेना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि इस पर चलना और इसके अनुसार अपने जीवन को ढालना बहुत ज़रूरी है। संतमत की शिक्षा का केंद्र बिंदु इस संसार में एक मोह रहित या अनासक्त जीवन बिताना है, अर्थात अपने सब निजी और सामाजिक कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को बगैर मोह या लगाव के केवल अपना फर्ज समझकर निभाना है। निसंदेह ऐसा करना आसान नहीं है। इस अवस्था की प्राप्ति के लिए नियमित रूप से प्रतिदिन 2.5 घंटे भजन सिमरन करने पर जोर दिया जाता है। सिमरन का अभ्यास धीरे धीरे परंतु अवश्य ही हमारे ध्यान को इस माया जगत से हटाकर आध्यात्मिक मंडलों की ओर ले जाता है। सिमरन चेतना को शरीर से समेटकर आंखों के केंद्र पर लाने में सहायक होता है और इसके बाद ही असली भजन या शब्द भक्ति की शुरुआत होती है। सफलता कई बातों पर निर्भर करती है, जिनमें पूर्व संस्कार, मेहनत तथा गहरी लगन और सद्गुरु की दया मेहर भी शामिल है। यहाँ सफलता से मतलब है उचित समय पर काफी अच्छे परिणाम मिलना, वरना जिस जीव को शब्द के साथ जोड़ दिया जाता है वो कभी ना कभी उस मूल स्थान पर पहुंच ही जाता है जहां से शब्द आता है। याद रखें कि ये जीवन भर का कार्य है, बल्कि कई लोगों को इस कार्य को पूरा करने में 1 से ज्यादा जन्म भी लग सकते हैं। अभ्यासी को जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और ना अधीर होना चाहिए, बल्कि धैर्य और पूरी लगन के साथ अभ्यास में लगे रहना चाहिए और याद रखना चाहिए कि सतगुरु हमारे प्रयत्नों को देख रहे हैं। आपको आदेश दिया गया था कि रोज कम से कम 2.5 घंटे अभ्यास करें। अगर शुरू में लगातार 2.5 घंटे बैठने में कठिनाई होती हो तो आप इस समय को 2 भागों में बांट सकते हैं, परंतु हमेशा बैठक के समय को बढ़ाने की कोशिश करें ताकि एक ही बार में आप कम से कम 2.5 घंटे बैठ सकें। अगर आपको कोई कठिनाई महसूस हो या आप कुछ पूछना चाहें तो जब चाहें मुझे लिख सकते हैं। 294। गलती जब भी सुधार ली जाए ठीक है। नए सिरे से भजन सिमरन शुरू कर दें तथा नियमों का पालन करें। अपने अंतर में सद्गुरु से प्रार्थना करें कि वे सहायता और मार्गदर्शन करें। ये कभी न भूलें कि सुख तथा दुख आते जाते रहते हैं। नाम या शब्द ही सार वस्तु है जो हमें इन बातों से ऊपर उठा देती है। हमारा कर्तव्य पूरी मेहनत के साथ नाम या शब्द के मार्ग पर चलने की कोशिश करना है। 295। मन का मुकाबला करना ही पड़ता है, परंतु बिगड़े हुए बच्चे की तरह इसे ठीक युक्ति अपनाकर काबू में किया जा सकता है। जबरदस्ती करने या दबाने की बजाय समझा बुझाकर मनाना कहीं अच्छा उपाय है। मन को वश में करने का सबसे अच्छा तरीका है सिमरन। ज्यादा से ज्यादा समय सिमरन में लगाने की कोशिश करें और दिन में हर समय मन ही मन सिमरन करते रहने की आदत डाल लें। इससे एकाग्रता में आसानी होगी और मन इधर उधर नहीं भटकेगा। जहां तक शब्द का सवाल है, पहला नियम ये है कि बाईं ओर से आने वाली किसी भी आवाज पर ध्यान नहीं देना चाहिए। दाहिने कान से जो भी आवाज आए उसे सुनिए। कुछ समय बाद वो आवाज आपको घंटे की धुन से जोड़ देगी तथा और आगे ले जाएगी।
सद्गुरु के नूरी स्वरूप के दर्शन अंतर में ही होते हैं। वास्तव में सद्गुरु और शब्द एक ही हैं। कृपया डाक खर्च आदि के बारे में चिंता न करें तथा कुछ भी न भेजें, क्योंकि इसके लिए हमारे पास पर्याप्त साधन मौजूद हैं। 296। आध्यात्मिक प्रगति के लिए तथा आपके शौक और लगन के लिए मैं आपको बधाई देता हूं। आपको कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए? इस प्रश्न के उत्तर में मैं तो यही कहूंगा कि आपके पास संत मत की जो भी पुस्तकें हैं आप उन्हें बार बार पढ़ें, ताकि ये उपदेश आपके जीवन का अभिन्न अंग बन जाए। जब आपके पास पढ़ने के लिए समय कम हो तो आप सारवचन वार्तिक या प्रोफेसर पुरी की मिस्टिसिज्म द स्पिरिचुअल पाथ भाग 2 में से कम एक पृष्ठ प्रतिदिन पढ़ें। इससे भी आपको अभ्यास के लिए प्रेरणा मिलेगी। नामदान के समय आपको सभी आवश्यक हिदायतें दे दी गई थी। फिर भी आप कोई सवाल पूछना चाहें तो शौक से पूछ सकते हैं। आपकी प्रगति के बारे में जानकर मुझे हमेशा खुशी होगी। आप बहुत ही भाग्यशाली हैं कि नामदान के बाद इतनी जल्दी अंतर में नूरी स्वरूप के दर्शन करने लगे हैं। फिर भी मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि कई बार काल भी सद्गुरु का रूप धारण करके आ जाता है। इसलिए जब भी आपको अंतर में कुछ दिखाई दे तो अपनी सुरक्षा के लिए 5 नाम का सिमरन करना न भूलें। जो स्वरूप सिमरन के सामने ठहरे वो सत्य है तथा उस पर पूरा भरोसा किया जा सकता है। सद्गुरु के स्वरूप की ऐसी प्रारंभिक झलकें दिखाई देना खास दया मेहर का चिन्ह है। जब आप मेहनत के साथ अभ्यास करके ऊंचे शब्द से जुड़ जाएंगे तो सद्गुरु का नूरी स्वरूप आपसे बातें करेगा तथा आप उन बातों को समझ सकेंगे। जब तक वो समय नहीं आता, मनुष्य के मन का पर्दा ही असली रुकावट बना रहता है। नियमित और लगन पूर्वक भजन सिमरन द्वारा मन निर्मल होता है तथा वश में आता है। साधारणतः ये जीवन भर का कार्य है। इसमें कितना समय लगेगा ये हमारे पिछले कर्मों, हमारे सच्चे दिल से किए गए प्रयत्नों तथा साथ ही सद्गुरु की दया मेहर पर निर्भर करता है। जितनी ज्यादा कोशिश हम करते हैं, सद्गुरु हम पर उतनी ही ज्यादा दया मेहर करते हैं, ताकि हम और अधिक मेहनत कर सकें और अपनी मंजिल पर पहुंच सकें। इसलिए प्रेम और विश्वास के साथ अभ्यास में जुटे रहें और परिणाम सद्गुरु पर छोड़ दें। थोड़े से थोड़ा परिश्रम भी कभी व्यर्थ नहीं जाता। सद्गुरु तो प्रेम और दया के सागर हैं। मेरी कुछ सेवा करने की आपकी भावना की मैं कद्र करता हूं। सबसे अच्छी सेवा जो आप कर सकते हैं और जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है वो यही है कि आप अधिक से अधिक समय अभ्यास को दें। 297। आपके पत्र को पढ़कर जिसमें आपने अपने अनुभवों की चर्चा की है, मुझे बहुत खुशी हुई। हाँ, ये अनुभव अद्भुत हैं, परंतु जैसे जैसे आप अभ्यास में अधिक समय देंगे और आगे बढ़ेंगे, आपको इनसे भी अधिक अद्भुत नज़ारे दिखाई देंगे। हमारे अंदर तरह तरह की अनगिनत रोशनियां हैं और ऊपर के मंडलों की यात्रा में वे हमें समय समय पर दिखाई देती हैं। अगर आप प्रतिदिन कम से कम 2 घंटे बल्कि 2.5 घंटे एक ही बार अभ्यास में दें तो प्रगति और भी अच्छी होगी। आप धीरे धीरे समय को बढ़ाएं तथा 2 घंटे सिमरन और आधा घंटा शब्द को सुनने में दें। धुन या शब्द सबसे जरूरी है, क्योंकि शब्द ही सत्पुरुष की जान है। ये हमें उसके धाम से जोड़ने वाली डोर है। सच्चे शब्द से जुड़ने और उसकी ऊपर खींचने वाली शक्ति के दायरे में आने के लिए 9 द्वारों को खाली करके अपनी सूरत को समेटकर ऊपर तीसरे तिल में लाना आवश्यक है। वहां पहुंचने पर शब्द हमें अंतर में तथा ऊपर की ओर खींच लेता है। अगर हम प्रेम और लगन के साथ उस शब्द में लीन हो जाएं तथा अपने आप को पूरी तरह उसके सुपुर्द कर दें तो वो हमें निज घर वापस ले जाएगा। परंतु आप जानते ही हैं कि इसमें समय लगता है। सबके संस्कार और कर्म अलग अलग हैं और हमारी प्रगति की गति काफी हद तक इन पर निर्भर है। हालांकि सद्गुरु इस मार्ग पर हमारी निरंतर सहायता और रहनुमाई कर रहे हैं। ये अच्छा है कि आपको भजन में बैठे बिना भी शब्द सुनाई देता है। ये बहुत अच्छा लक्षण है और आपके शौक तथा आप पर हो रही दया मेहर का सूचक है। ये तो केवल एक प्रकार की तैयारी है और इससे भजन के समय शब्द को सुनने के लिए आपका उत्साह और भी बढ़ना चाहिए। बाकी समय जो शब्द हमें सुनाई देता है उससे भी एकाग्रता बढ़ती है, परंतु जब तक पहले सिमरन द्वारा हमारी समस्त चेतना
आंखों के केंद्र पर एकत्र नहीं होती, तब तक ये शब्द हमें ऊपर के मंडलों में नहीं खींच सकता। इसीलिए सिमरन इतना आवश्यक है। शब्द सर्वत्र व्याप्त है। वास्तव में शब्द ही सबको आधार दे रहा है। फिर भी हम उसे सुन नहीं सकते क्योंकि हमारा ध्यान बाहर फैला हुआ है। एक बार शब्द से जोड़ दिए जाने के बाद एकाग्रता प्राप्त होने या मन का झुकाव अंतर की ओर होने पर शब्द सुनाई देने लगेगा। आपका अनुभव बिल्कुल सही था। जब आपने आध्यात्मिक कार्यों की ओर रुख किया तो आपकी सहायता करने के लिए शब्द आपके साथ था, और जब आप सांसारिक कार्यों में व्यस्त थे तो उसने आपको अपनी समस्याएं हल करने के लिए अकेला छोड़ दिया। अभ्यास के लिए आपने जो समय का नया कार्यक्रम बनाया है वो ज्यादा अच्छा है। यहाँ हिंदुस्तान में हम सुबह 3 या 4 बजे से अभ्यास शुरू करते हैं, परंतु ये समय पश्चिमी देशों के बहुत से लोगों के लिए सुविधापूर्ण नहीं होता। सुबह का यह समय शांतिपूर्ण होता है तथा आध्यात्मिक तरंगों और दया मेहर से भरा होता है, जिसका लाभ इस समय अभ्यास में बैठने से प्राप्त होता है। आपने लिखा है कि आवाज़ें बहुत स्पष्ट तथा बहुत जोर की हैं, परंतु आपने ये नहीं लिखा कि आपको कौन कौन सी खास आवाज़ें स्पष्ट सुनाई देती हैं। अगर सिमरन में बैठते समय आपको शब्द इतना साफ सुनाई देता है तो आप अपना अभ्यास शब्द को सुनने से शुरू कर सकते हैं। जैसा कि आपको नामदान के समय बताया गया था, बाएं कान से सुनाई देने वाली किसी भी आवाज़ की ओर ध्यान नहीं देना चाहिए। जहां तक अंतर में सद्गुरु से बातचीत करने का प्रश्न है, ये धीरे धीरे संभव हो जाएगा। सब कुछ समय आने पर होगा। कई सत्संगियों को पहले सद्गुरु का स्वरूप दिखाई देता है पर फिर गायब हो जाता है। बाद में जब वो वापस प्रकट होता है तो स्थिर होता है और तब बातचीत संभव हो सकती है। अब जबकि आपको आंतरिक रूहानी भेद मालूम हो गया है और आपकी आंतरिक यात्रा की शुरुआत इतनी अच्छी हुई है, तो आपको अब ये चिंता नहीं करनी चाहिए कि लोग किस बेताबी के साथ भागदौड़ में लगे हैं और संसार में उलझ रहे हैं। वे अपने कर्मों के अनुसार चल रहे हैं। उनके साथ सहानुभूति होना तो ठीक है, परंतु जब तक उनका समय नहीं आता, आप ऊंची रूहानी बातों की ओर उनकी रुचि पैदा नहीं कर सकते। अगर आप उनसे संत मत के बारे में बात भी करें और अपने रूहानी अनुभवों के आधार पर उन्हें प्रेरित भी करें, जिसकी आपको किसी हालत में भी इजाजत नहीं है, तो भी वे विश्वास नहीं करेंगे। दूसरों को समझाने से पहले 5 दुश्मनों पर विजय प्राप्त करने और आंतरिक मंडलों में खुद चढ़ाई करने का आपका उद्देश्य बिल्कुल सही है। ये दुश्मन बहुत खतरनाक हैं। कुछ समय के लिए बिल्कुल शांत पड़े रहते हैं, मानो हमले की ताक में कहीं दुबक कर बैठे हों, और मौका आने पर अभ्यासी पर धावा बोल देते हैं। इसलिए सत्संगी को इनसे अपनी हिफाजत करनी चाहिए और उनका मुकाबला करने के लिए पर्याप्त शक्ति एकत्र करनी चाहिए। कृपया पत्र लंबा हो जाने के बारे में चिंता न करें। जो सत्संगी प्रेम और श्रद्धा के साथ अभ्यास करते हैं, उनके पत्र पाकर मुझे सदैव प्रसन्नता होती है। 298। आपने शब्द के बारे में जो कुछ लिखा है वो सही है। शब्द की धुन असल में कान में नहीं बल्कि मस्तक में है। हम उसे कान से सुनने की उम्मीद करते हैं क्योंकि हम बाहर की आवाज़ों को कान से सुनने के आदी हो चुके हैं, परंतु आपको आवाज़ें बाईं ओर से आती हुई प्रतीत होती हैं। जब आप ख्याल को केंद्र में या दाहिनी ओर रखेंगे तो बाईं ओर से आने वाली आवाज़ अपने आप बंद हो जाएगी और आखिर उसे आप दाहिनी ओर से या केंद्र में सुनने लगेंगे। घंटे की आवाज़ जो दाहिने कान से या मस्तक के बीच में से आती है सही आवाज़ है और उसे ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। अंतर में अनेक आवाज़ें हैं और ये सब आकर्षक संगीतमय धुनें हैं, परंतु जो आवाज़ या धुन आपको ऊपर ले जाएगी वो बड़े घंटे की धुन है, जो शुरू शुरू में छोटी घंटियों की टन टन के रूप में सुनाई देती है। सिमरन के समय पूरा ध्यान सिमरन में देने से और भजन के समय घंटी की जिस प्रकार की भी आवाज़ आए उसे एकाग्रता के साथ सुनने से वो आवाज़ धीरे धीरे एक बड़े घंटे के शब्द में बदल जाएगी। इसलिए शिष्य इन विभिन्न आवाज़ों को सुन सकता है और उनका आनंद ले सकता है, परंतु केवल दाहिनी ओर या बीच में से आने वाली आवाज़ों को ही सुनना चाहिए, बाईं ओर की आवाज़ों को नहीं। अगर बाईं ओर से घंटे की आवाज़ भी सुनाई दे तो उस पर भी ध्यान नहीं देना चाहिए, परंतु अंत में उसे दाहिनी ओर या बीच में से आने वाले घंटे की आवाज़ को ग्रहण करना चाहिए।
कुछ समय के बाद ये और ऊंचे मंडलों के शब्द का रूप धारण कर लेगा। बड़े घंटे के शब्द तथा इन ऊंचे मंडलों के शब्द का अभ्यासी के मन और आचरण पर प्रभाव प्रत्यक्ष दिखाई देने लगता है। हाँ, शब्द हर समय सुनाई दे सकता है, क्योंकि शब्द सदैव अंतर में मौजूद है और एक प्रेमी सत्संगी एकाग्रता की अवस्था में अथवा जब भी मन का झुकाव बाहर के बजाय अंतर की ओर होता है, शब्द को सुन सकता है। साधक सोचता है कि शायद पास में बैठे हुए और लोग भी इसे सुन रहे होंगे, परंतु ये तो अंदर से आता है और जिन्हें नाम नहीं मिला है उनकी पहुंच से परे है। अभ्यास में उन्नति करने पर सत्संगी शब्द को हर समय सुन सकता है, परंतु जब हम कोई ऐसा कार्य कर रहे हों जिसमें हमें पूरे ध्यान की आवश्यकता है, तो ध्यान उस कार्य में लगाना चाहिए और कार्य समाप्त करने के बाद ख्याल को अंतर की ओर करके शब्द से जुड़ जाना चाहिए। लगातार भजन सिमरन के फलस्वरूप एक क्रिया स्वाभाविक हो जाती है और इसके लिए किसी प्रयास की जरूरत नहीं पड़ती। जहां तक प्रकाश का सवाल है, आपको ये देखना चाहिए कि वे किस प्रकार के हैं और उनका आपके मन तथा शरीर पर कैसा प्रभाव पड़ता है। आप किसी भी ज्योति या दृश्य से उत्तेजित, विचलित और परेशान न हों। हमारा उद्देश्य इन रोशनियों या दृश्यों को देखना नहीं है, बल्कि शब्द की सहायता से अंतर में ऊपर की ओर जाना है तथा उस स्रोत में समा जाना है जहां से हम आए हैं। इनमें से बहुत सी रोशनियां और नज़ारे तो पहली मंजिल सहस्त्रदल कमल के मंडल में ही दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। मैं आपकी प्रगति के बारे में जानकर प्रसन्न हूं और आपको विश्वास दिलाता हूं कि जब आप अंतर में प्रकाश, तारे तथा ऐसी अन्य वस्तुओं को देखते हैं तो इसका कारण कोई दिमागी खराबी नहीं है। वास्तव में यही वस्तुएं आपको दिखाई देनी चाहिए। आपकी एकाग्रता अच्छी है, परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि एकाग्रता अथवा इसकी गहरी अवस्था अधिक समय तक कायम नहीं रहती। यही वजह है कि सद्गुरु का स्वरूप दिखाई देता है और फिर गायब हो जाता है। सद्गुरु हमारे अंतर में हैं और तारामंडल, सूर्य और चंद्र को पार करने के बाद पहले स्थान से कुछ नीचे उनके दर्शन होते हैं। शुरू शुरू में ऐसा प्रतीत होता है कि स्वरूप आता है और चला जाता है या बगैर कोई बात किए अदृश्य हो जाता है। जैसे जैसे अभ्यास का समय बढ़ता जाएगा, एकाग्रता का वक्त भी बढ़ेगा और तब अंतर में सद्गुरु का स्वरूप भी पहले से अधिक देर तक सामने ठहरेगा तथा आपसे बातें करेगा और आपको सलाह भी देगा। आप बहुत ही भाग्यशाली हैं कि आपने इतने कम समय में इतनी प्रगति कर ली है। लगन और मेहनत द्वारा आप कुछ समय बाद सद्गुरु से अंदर बातचीत भी कर सकेंगे। आपको अंदर दिखाई देने वाली शक्लों और आकृतियों की ओर कोई ध्यान नहीं देना चाहिए और न पीछे से आ रही आवाज़ों को सुनना चाहिए, क्योंकि ये एक छल भी हो सकता है। जो कोई आपसे बात करना चाहे उसे आपके सामने आना चाहिए और अगर वो स्वरूप 5 नाम का सिमरन करने के बाद भी मौजूद रहे तो वो असली है। इसीलिए हमेशा सिमरन करते रहना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत अच्छा है कि अब आपने जल्दी उठने की आदत डाल ली है और रोज़ सुबह 2.5 घंटे सिमरन और भजन कर रहे हैं। कृपया ये अभ्यास जारी रखें। आपको अंदर दर्शन होंगे तथा सद्गुरु की संभाल और मार्गदर्शन का पता चलेगा। जब एक बार अंतर में सद्गुरु से संपर्क जोड़ लेंगे तो आप महसूस करेंगे और समझ सकेंगे कि सद्गुरु आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, वो असली शब्द जो आपको अंदर और ऊपर की ओर खींचता है बड़े घंटे की ध्वनि से शुरू होता है। दूसरी आवाज़ें साधारण या छोटी मोटी आवाज़ें जो दाहिनी ओर या मस्तक के बीच में से आती हैं, इस बड़े घंटे के शब्द की ओर ले जाती हैं और इसीलिए वे भी महत्वपूर्ण हैं। परंतु सभी आवाज़ों को दाहिनी ओर से या मस्तक के बीच ही सुनना चाहिए, कभी बाईं ओर से नहीं सुनना चाहिए। अंतर में कई आवाज़ें हो सकती हैं, पर उनकी ओर तभी ध्यान देना चाहिए जब वे दाहिनी ओर अथवा मस्तक के बीच में से आएं। आप कोई कल्पना नहीं कर रहे हैं। कुछ समय बाद आप महसूस करेंगे और जान लेंगे जो कुछ आप अंदर देख रहे हैं वो बाहरी जगत की तुलना से कहीं अधिक वास्तविक है। प्रेम और भक्ति भजन सिमरन में सफलता पाने की कुंजी है। 299। मुझे आपके अनुभवों के बारे में जानकर खुशी हुई। ये तो केवल शुरुआत ही है। प्रेम और विश्वास के साथ जुटे रहें और धैर्यपूर्वक अपना अभ्यास करते रहें।
अभी बहुत कुछ आने वाला है, परंतु कृपया याद रखें कि हमें किसी बात का पहले से अनुमान या आशा नहीं रखनी चाहिए, बल्कि जो कुछ आता है उसे प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करना चाहिए। सिमरन पर जोर देना जरूरी है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, परंतु बाईं ओर से शब्द न सुने। बड़े घंटे की आवाज पहले स्थान का शब्द है और उसमें चुंबकीय आकर्षण है, परंतु बाईं ओर से आने वाली आवाजों को कभी न सुने। आपने अपनी इच्छा शक्ति और दृढ़ निश्चय से काम लेकर अच्छा किया। जब इससे भी सफलता न मिले तो आप बाएं कान से अंगूठा हटा लें और दाहिने कान से आने वाली आवाजों को ध्यान से सुनें। अगर फिर भी बाईं ओर से शब्द आना बंद न हो तो आप शब्द सुनना छोड़कर सिमरन शुरू कर दें और जरूरी समझें तो उस वक्त उठ जाएं और कुछ समय के लिए अभ्यास स्थगित कर दें। बाईं ओर का शब्द क्यों नहीं सुनना चाहिए, इसके बारे में आपका अनुमान दुरुस्त है। बाईं तरफ काल का मार्ग है और इस मार्ग की वस्तुएं हमें धोखा देने और भटकाने के लिए बनाई गईं। इस बात की पूरी समझ त्रिकुटी में पहुंचने पर आती है। आपने लिखा है कि आपको अभ्यास के समय ऐसा अनुभव होता है जैसे एक अंधकारमय गुफा आपको निगलने की कोशिश कर रही है। कृपया डरें नहीं, बल्कि याद रखें कि सद्गुरु हमेशा आपके साथ हैं, चाहे आप उन्हें न भी देख सकें। ऐसे अवसरों पर आपको सद्गुरु का ध्यान तथा मन में 5 नाम का सिमरन करना चाहिए। मेरा समय लेने के बारे में कृपया चिंता न करें। मुझे हमेशा सच्चे, लगनशील और प्रेमी सत्संगियों के बारे में जानकर खुशी होती है। वास्तव में ये तो मेरा कर्तव्य है। 300 सिमरन अभ्यास की बुनियाद है, यद्यपि शुरू में ये नीरस लगता है। सांसारिक वस्तुओं और संबंधों के बारे में सोचते रहना भी तो सिमरन ही है, लेकिन ये संसार का सिमरन है जिसने हमें संसार के मोह में इतना फंसा दिया है। हम इस सिमरन का आधार बदल लें तो आत्मिक मंडलों से संबंध और लगाव पैदा हो जाएगा। धैर्य, प्रेम और नियमितता के साथ अभ्यास में जुटे रहें। सद्गुरु आपको सफलता प्रदान करेंगे। शब्द वास्तव में तभी असर करता है जब हम अपनी चेतना को शरीर में से समेट लेते हैं। इससे पहले वो अच्छा लगता है और हमें प्रसन्न भी करता है, परंतु हमें खींचता नहीं।